पुरुषों से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने घर की महिलाओं को बाहर निकालना सीखें, तमीज़ लें कि वो किस तरह से स्त्रियों को बाहर निकालना है, उनके अपने डिसीजन किस तरह से निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित ना की जाए, उनके निर्णय चाहे गलत हो या सही, क्योंकि पुरुषों के द्वारा लिए गए सारे के सारे निर्णय तो सही नहीं होते, तो गलती करने का अधिकार उनको भी बराबरी से दिया जाए और इसके माध्यम से जब तक हमसे गलत नहीं होता तब तक सही का पता नहीं चलता। तो हम स्त्री और पुरुष इन दोनों से ही ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने निर्णय लेने की जो समाज के हित में हो उसको वाइडर स्केल में देखें और उस तरह से निर्णय लें। आज हाथरस के मामले को 1 साल हो चुका है। दिल्ली में उस बिटिया के लिए आज आवाज़ उठाई गई है। मेरे साथ हेमलता महेश्वरी जी हैं। लगातार महिला मुद्दों पर अपनी बातों को प्रखर तरीके से रखती आई हैं। हालांकि हाथरस वाले मामले में भी इन्होंने गांव गए, गांव जाकर परिवार से मिले, बहुत सारी बातें आज वक्ताओं ने बताई हैं। वो सभी आप समता आवाज़ टीवी पर देखेंगे। मैडम, पहले तो आपका स्वागत है समता आवाज़ टीवी पर। धन्यवाद। मैडम, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? जैसे कि आपने आज मंच से भी बताया कि बिटिया के परिवार को भी अभी तक भी प्रताड़ना मिल रही है, उनको सहन करना पड़ रहा है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी दुर्घटना जब घटती है तो केवल पीड़ित नहीं, पीड़ित का परिवार भी उसमें बराबर सहभागी होता है और निश्चित तौर पर जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, भाभी, ये सारे के सारे एक पीड़ित के साथ सतत संवादरत होते हैं। एक कुत्ता या बिल्ली जब हम पाल लेते हैं, है ना, तो उसका दर्द तक तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पर हमारे साथ मतलब जिस माँ ने जिस बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ऐसी घटना घट रही हो, वो अपने साथ होने वाले तमाम अन्याय और अत्याचार की कहानी अपनी माँ से बता रही हो और तब भी पुलिस प्रशासन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम न्याय की गुहार कहाँ लगाएं जबकि हमारा सारा का सारा सिस्टम संवैधानिक तंत्र से चल रहा हो, तो हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं। आज मेरी बात एक बड़े ही अहम गवाह जो दिल्ली कैंट के मामले में जो गुड़िया के साथ, जो 12 साल की बेटी के साथ जिसका आपने भी मन से जिक्र किया, मैंने उनसे पूछा कि जिस समय उसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था वो वहाँ पहुँचे ऑन द स्पॉट, किसी ने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बताया कि जिस तथाकथित स्वर्ण ने उस बेटी के साथ बलात्कार किया है, उसने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि मुझसे ये गलती हो गई। अपराध बहुत बाद में बता रहा है वो। तो उन्होंने पूछा दयाल साहब ने कि आपने गलती कर कैसे दी, हो कैसे गई? अरे मुझे क्या पता, वो वाल्मीकि समाज से थी, मुझे लगा मामला आया गया हो जाएगा। ये आज का बयान है उनका जो रिकॉर्डेड है। जाति देखकर लोग अत्याचार कर रहे हैं, जाति देखकर लोग महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, हमारी बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, क्या देखिए, एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है हमारा। आप देखिए, खैर लांजी तक जाइए, आप झज्जर जाइए, आप मिर्चपुर जाइए, आप गोहाना जाइए, वहाँ से हाथरस में आइए, नांगल में आइए। दलित समाज ने हजारों वर्षों की दास्ता को, अत्याचार को, वंचना को सिर्फ 75 साल के अधिकार मिलने के बाद तोड़ा है जी। और बहुत तेज गति से अब आप देखेंगे कि कई जगहों पर जो जनरल सामान्य के लिए जो स्थान आरक्षित होते हैं उनका कट ऑफ शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ से कम है जी। इसका मतलब कि जो हमारे सामने एक वर्जन गढ़ा गया कि शेड्यूल कास्ट या ट्राइब इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये योग्य नहीं होते हैं, तो हमारी योग्यता तो हमने सिर्फ 75 सालों में आपके सामने उस प्रतिभा को और भी जाने कौन कौन से शब्द देते हैं, गुणवत्ता को, मेरिट को, इस तरह की चीज़ों को सबको हमने हासिल करके दिखा दिया है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कैसे
जिसको हमने वंचित रखा था वो सामने बढ़ता चला आ रहा है। उसका ये प्रकारांतर से और कुछ तो किया नहीं जा सकता, तो शारीरिक हमले करते हुए इनको समाप्त किया जाए, इनके भीतर के आत्मसम्मान को नष्ट किया जाए, तो ये आगे बढ़ना छोड़ देंगे। पर ये लोगों को सनद रहे कि आप किसी भी तरह के अत्याचार कर लें, हम अपनी प्रगति का पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, महिलाएं लगातार बहुजन समाज की आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि आज मंच पे भी देखा, एक अपने आप में आज का एक इसको हम ऐतिहासिक कार्यक्रम भी बोल सकते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित, महिलाओं के लिए संचालित, महिला ही मंच संभाल रही थी, महिला ही मंच पर थी। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ दशकों में हमारी महिलाएं प्रखर तरीके से और ज़्यादा सशक्त हो पाएंगी? देखिए, मुझे आपके वाक्य में एक संशोधन करना है। महिलाओं के लिए महिलाएं ये नई बात बनेगी, देश के लिए महिलाएं, समाज के लिए महिलाएं, लोकतंत्र के लिए महिलाएं, गणतंत्र के लिए महिलाएं, ये सारे के सारे, जब तक कोई एक हिस्सा देश का विकास को प्राप्त नहीं करेगा, और वो भी वो हिस्सा जो किसी भी परिवार की केंद्रीय धुरी होता रहा है पारंपरिक तौर पर, तो जब तक वो हिस्सा, वो धड़ा शिक्षित नहीं होगा, आगे प्रगति को नहीं हासिल करेगा, तब तक देश का जो विकास है वो एकांगी बना रहेगा। सर्वांगीण विकास के लिए देश के हर एक तबके को बगैर किसी, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बगैर कोई जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, किसी भी तरह का कोई भी बाउंड्री उन्होंने नहीं खींची, और एक व्यक्ति को मूल्यवान बनाने के लिए उसके वोट का अधिकार दिया। मताधिकार का अधिकार उसको मनुष्य बनाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो हर्डल्स होते हैं ये तात्कालिक तौर पर ज़रूर हैं, हमको परेशान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप चाहे शिक्षा के स्तर पर देखिए, चाहे आप बिजनेस के स्तर पर देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको दलित समाज, और इस दलित समाज में को मैं बहुलता के साथ देखती हूँ, जो भी धर्म के द्वारा दमित किया गया है, जिसको भी धर्म के द्वारा दलन किया गया है, उसने आज विकास को प्राप्त किया है ड्यू टू संविधान। एक बात और थोड़ी सी पॉलिटिकल है, पर ये मैं कह देना चाहती हूँ कि चाहे हम कांग्रेस को कितनी ही उसकी अक्षमताओं के लिए गरिया रहे हों, लेकिन उसने ही ये व्यवस्था भी की कि देश का संविधान इस तरीके से लागू हो सके, जो आज की वर्तमान केंद्र सरकार नहीं कर पा रही। मैडम, एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, पूरा दिन आपने मंच पर अपना समय दिया है। पितृसत्तात्मक को भी महिलाएं चैलेंज कर रही हैं, बगैर उसको चैलेंज के कैसे होगा? पितृसत्ता को चुनौती दिए बगैर स्त्रियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमारे विकास का आधार ही है, चाहे किसी भी तरह की मनुष्य की सत्ता होनी चाहिए, मानवता की सत्ता होनी चाहिए, और वो मानवता स्त्री और पुरुष में दोनों में बराबरी से चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये बराबर चैलेंज की जाती रहनी चाहिए। तो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से आप, आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से आप महिलाओं से, खासकर बहुजन समाज की महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे? पहले पुरुषों से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने घर की महिलाओं को बाहर निकालना सीखें, तमीज़ लें कि वो किस तरह से स्त्रियों को बाहर निकालना है, उनके अपने डिसीजन किस तरह से निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित ना की जाए, उनके निर्णय चाहे गलत हो या सही, क्योंकि पुरुषों के द्वारा लिए गए सारे के सारे निर्णय तो सही नहीं होते, तो गलती करने का अधिकार उनको भी बराबरी से दिया जाए, और इसके माध्यम से जब तक हमसे गलत नहीं होता तब तक सही का पता नहीं चलता। तो हम स्त्री और पुरुष इन दोनों से ही ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने निर्णय लेने की जो समाज के हित में हो उसको वाइडर स्केल में देखें और उस तरह से निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरे साथ हेमलता महेश्वरी जी थी, जिन्होंने बहुत प्रखर तरीके से अपनी बात को रखी है, और मुझे लगता है
कि जब ये वीडियो आपके पास जाएगी तो जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है वो अपने अंदर कहीं ना कहीं संशोधन करेगा, घर की महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। महेश्वरी जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।